रामपुर में जिंदगी सिंपल थी लेकिन मुश्किल थी। शांता देवी एक विधवा अपने बेटे रोहन के लिए दिन रात काम करती थी। उसके हाथों में एंडलेस मेहनत के निशान थे। खेत, कंस्ट्रक्शन साइट, बर्तन धोना, उसने सब किया, कभी शिकायत नहीं की। वह अक्सर खाना छोड़ देती थी ताकि रोहन खा सके और पढ़ सके। अपनी साड़ी में पैच लगाती थी लेकिन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म स्पॉटलेस रखती थी। एजुकेशन ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी गरीबी के साइकिल को तोड़ने के लिए। गांव वाले उसके सैक्रिफाइसेस पर सवाल उठाते थे, लेकिन वह चाहती थी कि रोहन अपने दिमाग से आगे बढ़े, अपनी मेहनत से नहीं। हर रात वह उसे एक डिम लैंप के नीचे पढ़ते हुए देखती थी। उसकी थकान उम्मीद में बदल जाती थी। वह उसकी किताबें पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन पढ़ सकती थी। उसकी जिंदगी सैक्रिफाइसेस की एक सीरीज थी, सब अपने बेटे के फ्यूचर के लिए। रोहन में उसने अपनी ताकत का हर आउंस इन्वेस्ट किया, ये सपना देखते हुए कि वह एक दिन उनके गांव से भी आगे चमकेगा। उसका संघर्ष शांत था, लेकिन उसका प्यार फियर्स था। शांता देवी का जज्बा अटूट था, उसकी उम्मीद अनवेवरिंग थी। रोहन ने अपनी मां की मुस्कुराहटों के पीछे की सच्चाई देखी, भूख, थकावट, सैक्रिफाइसेस। उसे याद था कि कैसे उसकी मां ने पूरी रात छत से टपकते पानी के नीचे एक बर्तन पकड़ा था ताकि उसकी किताबें भीगने से बची रहें। दिवाली पर मिठाई की जगह उसके लिए एक नोटबुक खरीदी थी। ये पल उसे शेप देते थे, उसे रेजिलियंस और प्यार सिखाते थे। रोहन स्कूल में बहुत अच्छा था, अपनी मां के खामोश संघर्ष से प्रेरित होकर। वह देर रात तक पढ़ता था, यह कसम खाते हुए कि वह उसे हार्डशिप से मुक्त जीवन देगा। उसके टीचर्स ने उसकी ब्रिलियंस को पहचाना, शांता देवी से उसकी पोटेंशियल को नर्चर करने का आग्रह किया। रोहन का वादा अनस्पोकन लेकिन पावरफुल था, वह सफल होगा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी मां के लिए। हर अचीवमेंट उसके सैक्रिफाइसेस को चुकाने की दिशा में एक कदम था। उसे पढ़ने के लिए कभी रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं पड़ी, उसका थका हुआ चेहरा ही काफी मोटिवेशन था। गांव ने उसमें एक ब्राइट फ्यूचर देखा, लेकिन केवल वही अपने वादे का वजन जानता था। रोहन की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी, प्यार और डिटर्मिनेशन से भरी हुई। वह अपनी मां के लिए कोई भी रास्ता चलने को तैयार था। रोहन ने फाइनल एग्जाम्स में अपने जिले में टॉप किया। रामपुर के लिए यह पहली बार था। गांव ने सेलिब्रेट किया, लेकिन खुशी वोरी के साथ मिली हुई थी। शांता देवी उसकी शहर की एजुकेशन का खर्च कैसे उठाएगी? शंकाओं को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी एकमात्र जमीन एक साहूकार के पास गिरवी रखी। रोहन के फ्यूचर के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने उसका थोड़ा सा सामान पैक किया और उसे रवाना कर दिया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसका रेजोल्यूशन मजबूत था। शहर के लिए बस की सवारी सबसे मुश्किल अलविदा थी। रोहन उसकी सपनों और ब्लेसिंग्स के साथ निकला। वह जानता था कि फेलियर कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया गया था। गांव वालों ने देखा, कुछ डाउटफुल थे, कुछ होपफुल। शांता देवी अकेली खड़ी थी, आंसू बह रहे थे, लेकिन प्राउड थी। रोहन की शहर की जर्नी सिर्फ एक मूव नहीं थी, यह पीढ़ियों की गरीबी को तोड़ने की दिशा में पहला कदम था। उसने अपनी मां की उम्मीदों को अपने सबसे बड़े ट्रेजर के रूप में ढोया। रिस्क बहुत ज्यादा था, लेकिन उनकी डिटर्मिनेशन भी उतनी ही थी। शांता देवी के लिए उसके बेटे का फ्यूचर किसी भी कीमत पर वर्थ था। रोहन के लिए सक्सेस अब एक नेसेसिटी थी। शहर ओवरवेलमिंग था, भीड़ भाड़ वाला, शोरगुल वाला और इंडिफरेंट। रोहन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक तंग कमरे में रहता था, हर रुपये को स्ट्रेच करता था। वह दिन में इंजीनियरिंग क्लासेस लेता था और रात में ऑड जॉब्स करता था, चाय की दुकान, अखबार डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन का काम। भूख आम बात थी, लेकिन उसने हमेशा खाने के बजाय किताबें चुनी। उसके क्लासमेट्स उसके पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर किया, अपने गोल पर फोकस्ड रहा। घर भेजे गए वीकली लेटर्स में उसकी स्ट्रगल्स छिपी होती थीं। वह केवल अपनी पढ़ाई के बारे में लिखता था, अपनी हार्डशिप्स के बारे में कभी नहीं। शांता देवी इन लेटर्स को ट्रेजर करती थी, उसके शब्दों से ताकत लेती थी। रोहन का रेजोल्यूशन कभी नहीं डिगा। हर हार्डशिप उसके सपने के करीब एक कदम था। वह स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ता था, अपनी मां के सैक्रिफाइसेस से प्रेरित होकर। शहर ने उसे टेस्ट किया, लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया। रोहन के लिए हर चैलेंज इस बात की याद दिलाता था कि उसे हार क्यों नहीं माननी चाहिए। उसकी मां की उम्मीद उसकी गाइडिंग लाइट थी। संघर्ष ज्यादा था, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन भी उतनी ही थी। रोहन ने टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया और उसे एक लुक्रेटिव जॉब मिली। उसकी पहली सैलरी साहूकार को चुकाने में चली गई, उनकी जमीन वापस मिल गई। शांता देवी ने खुशी मनाई, यह मानते हुए कि उनकी स्ट्रगल्स खत्म हो गई थीं।
लेकिन रोहन का दिमाग रामपुर के किसानों पर वापस चला गया, जो अभी भी गरीबी और अज्ञानता में फंसे हुए थे। उसने उनकी स्ट्रगल्स देखी, अनप्रिडिक्टेबल मौसम, अनफेयर कीमतें, जानकारी की कमी। उसने महसूस किया कि उसकी स्किल्स किसी भी कॉर्पोरेट जॉब से ज्यादा उनकी मदद कर सकती है। रोहन ने किसानों को मौसम के अपडेट्स, मार्केट की कीमतें और उनकी भाषा में खेती के टिप्स देने के लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप करना शुरू किया। रातें कोडिंग में बीतती थीं, दिन काम पर। उसका मिशन क्लियर था। दोस्तों ने उसकी एम्बिशन का मजाक उड़ाया, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, पर्पस से प्रेरित होकर। अपनी मां के सैक्रिफाइसेस की याद ने उसके रेजोल्यूशन को और मजबूत किया। वह असली बदलाव चाहता था, सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं। किसान मित्र का बीज बोया गया। महीनों की मेहनत के बाद रोहन ने किसान मित्र लॉन्च किया, किसानों के लिए एक डिजिटल दोस्त। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की और एक छोटी टीम बनाई। संशयवादी किसानों को मनाना मुश्किल था, टेक्नोलॉजी उनके लिए फॉरेन थी। रोहन रामपुर लौटा, किसानों से फेस टू फेस मिला, ऐप को सिंपल टर्म्स में समझाया। उसने उन्हें दिखाया कि मौसम कैसे चेक करें, फसल की बीमारियों का पता कैसे लगाएं और अच्छी कीमतें कैसे पाएं। जब रामलाल, एक लोकल किसान, ने ऐप का इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट डबल कर लिया, तो बात तेजी से फैल गई। ज्यादा किसान शामिल हुए, असली फायदे देखकर। चैलेंजेस बनी रहीं, टेक्निकल इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रेन, मिडलमैन से ऑपोजिशन। रोहन के मिशन का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वह फोकस्ड रहा। ऐप ने लोगों की जिंदगी बदलना शुरू कर दिया, किसानों को एम्पावर किया। हर सक्सेस स्टोरी ने उसके रेजोल्यूशन को मजबूत किया। किसान मित्र सिर्फ एक ऐप नहीं था, यह उम्मीद थी। रोहन का रिवॉर्ड किसानों का नया आत्मविश्वास था। किसान मित्र रामपुर से आगे फैल गया, हजारों फिर लाखों किसानों तक पहुंचा। लोकल मीडिया ने रोहन के इनोवेशन का सेलिब्रेट किया, इन्वेस्टर्स ने नोटिस किया। ऐप का सिंपल डिजाइन और रीजनल लैंग्वेजेस ने इसे सभी के लिए एक्सेसिबल बना दिया। ये एक कम्युनिटी बन गया, किसानों ने ज्ञान साझा किया, उपज का व्यापार किया और एक दूसरे को सपोर्ट किया। नई फीचर्स में लाइव स्टॉक, सब्सिडीज और माइक्रो लोन शामिल थे। एक बड़े इन्वेस्टमेंट ने रोहन के स्टार्टअप को एक नेशनल फोर्स में बदल दिया। रोहन एक मिलियनेयर बन गया, लेकिन उसका असली गर्व जिंदगी बदलने में था। उसने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित किया, कॉन्फ्रेंस में अपनी कहानी साझा की। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां के लचीलेपन और किसानों की कड़ी मेहनत को दिया। रोहन ने साबित किया कि पर्पस और हिम्मत दुनिया को बदल सकते हैं। दौलत और शोहरत ने रोहन का दिल कभी नहीं बदला। वह रामपुर लौट आया, अपनी मां के आराम के लिए अपनी पुरानी झोपड़ी का रेनोवेशन किया। वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, न सिर्फ पैसे में बल्कि सम्मान और प्यार में भी। रोहन ने एक नया स्कूल, एक अस्पताल और एक किसान कोऑपरेटिव बनाया। रामपुर को बदल दिया। हर घर में साफ पानी और बिजली आई। उसने गांव वालों को एम्पावर किया, उन्हें बेहतर जिंदगी के लिए टूल्स दिए। सिर्फ चैरिटी नहीं, गरीबी एक चैलेंज बन गई, अभिशाप नहीं। रोहन ने बच्चों को सिखाया कि संघर्ष टीचर्स होते हैं, चेन्स नहीं। उसकी मौजूदगी ने एक नई मानसिकता को प्रेरित किया। सपने अब संभव थे। गांव ने उम्मीद देखी, लिमिटेशन नहीं। रोहन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने अपने लोगों के खुद को देखने के तरीके को बदल दिया। वह उनका हीरो था, अपनी दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी विनम्रता और विजन के लिए। वह कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला, दूसरों के लिए रास्ता रोशन करता रहा। शांता देवी की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी रोहन का उसके पास होना था। हर दिन वह उसका आशीर्वाद लेता था, अपनी कंपनी को अपने हम्बल घर से मैनेज करता था। वह उसके सिंपल खाने को चेरिश करता था, ये जानते हुए कि उसकी सफलता उसकी सैक्रिफाइसेस पर बनी थी। रोहन अक्सर कहता था, मेरी मां की जिंदगी ने मुझे सिखाया कि मुझे क्यों बनाना चाहिए, सिर्फ कैसे नहीं। उसके विश्वास ने उसे ताकत दी, उसके मूल्यों ने उसके एम्पायर को शेप दिया। विजिटर्स उस मिलियनेयर पर अचंभा करते थे जिसने सादगी चुनी थी। रोहन की कहानी ने दिखाया कि असली दौलत मूल्यों और इम्पैक्ट में मापी जाती है, पैसे में नहीं। उसने दूसरों को बड़े सपने देखने, रूटेड रहने और रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित किया। शांता देवी के संघर्ष पीढ़ियों के लिए उम्मीद में खिल उठे थे। साथ में उनकी कहानी लचीलेपन, प्यार और संभावना की एक बीकन बन गई।